चैप्टर का नाम है भाई वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, आप समझते होंगे, है ना। किसी संख्या को रिपीट करके अगर हम उसकी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, किसी संख्या की आपसे मल्टीप्लाई कर दें तो वर्ग बन जाता है। जैसे आपने क्या काम करा है, छोटी सी बात लेते हैं, 4 गुणा 4 है, तो ये 4 का वर्ग है। आपने जो ये 2 लगाया, ये क्या 4 का वर्ग है, और कितना है ये 16। और आपको क्या करना है, आप 16 का वर्गमूल निकालना है, 16 का वर्गमूल। तो जब वर्गमूल की बात करेंगे तो 16 का आप ऐसे कर देंगे, ये वर्गमूल होता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो बात समझ में आ गई। ये होता क्यों, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह है कि ये 16 को आप लिखोगे 4 का स्क्वायर, और ये रूट है, तो रूट का मतलब होता है 1/2। ये 2 से 2 कट जाता है, खाली 4 रह जाता है। इसके पीछे वजह ये है। तो पहली बात तो आप ये समझे कि वर्ग क्या है। ये जब वर्ग करते हैं तो आप 2 घात 2 कर देंगे, और जब वर्गमूल की बात करेंगे तो रूट कर देंगे किसी भी संख्या का। अब संख्या आती है बड़ी बड़ी, है ना। तो पहले हम जो सीखेंगे, पहले वर्ग करना सीखेंगे। कुछ ट्रिक बेस्ड सवाल हैं जो वर्ग के हमारे हैं, ठीक है। वैसे तो अगर आपको ट्रिक भी याद ना तो आप गुणा कर लो 2 संख्याओं की, तो हो जाता है। 2 बार गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आपको 101 का वर्ग निकालना है, तो 101 गुणा 101। अगर ट्रिक नहीं पता, फिर भी मैं कुछ चीज़ों की ट्रिक बता रहा हूँ जो काम आ जाती है कई बार, ठीक है। सबकी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो पहला हम जो ट्रिक पढ़ते हैं वो 5 के नियम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब अंतिम अंक 5 हो, जब अंतिम अंक 5 हो तब कैसे वर्ग करना है ना। तो इसकी कहानी समझ लो। जैसे पहला है 15 है, हमें इसका वर्ग सबको याद है। 15 का वर्ग कितना होता है भैया, 225 है। नियम क्या है, 5 का वर्ग कितना है, 25, और ये 1 है। 1 से बड़ा क्या होता है, 2। 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2 आएगा। जैसे मान लो 25 है, 25 का वर्ग तुम्हें सब याद है कितना है, नियम पढ़ो। नियम क्या है, 5 का वर्ग कितना है, 2 से बड़ा क्या है, 3, और 3 दूनी 6। मान लो तुम्हें 65 का वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग कितना भैया, 25। 6 से बड़ा क्या है, 7, 6 7 42। मान लो तुम्हें 85 का वर्ग निकालना है, तो 5 से बड़ा क्या भैया, 8 से बड़ा क्या होता है, 5 का वर्ग तो 25 हो गया, 8 से बड़ा क्या होता है, 9, 9 8, यानी इस वाली संख्या से एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देंगे इसमें ही। जैसे 8 से बड़ी 9 है, 9 8 72। जैसे मान लो तुम्हें 75 का निकालना है, तो 5 का वर्ग 25 तो हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 से बड़ा क्या होता है, 8, 7 8 56। मान लो तुम्हें वर्ग निकालना है 105 का, ठीक है, बात आई समझ में। और जब 105 का वर्ग करेंगे तो बाद वाले का बताओ भी, 5 ही है। 5 का वर्ग कितना है, 25 है, और ये कितना है भैया, 10 है। 10 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 110। ये इसका वर्ग होता है। 115 का बताओ तो। वैसे इसका एक नियम और है ना। इसका वर्ग बताओ कितना है भाई, कितना बताया, पहले तो 25 आएगा, बाद में 5 में, और ये कितना है 11। 11 गुणा 12 में करो कितना आएगा, 132। 16 जरा से 5 के वर्ग कितना है। देखो 100 के बाद 2 नियम लगते हैं, मैं दोनों बता दूंगा आपको। अब तो 100 के बाद चल रहा है ना, तो इसमें 2 नियम लग जाते हैं। 100 का नियम बताऊंगा। जैसे 5 के वर्ग 25 हो गया भाई, यहाँ कितना है ये 10, खाली 5 का अंक को लेना है 5 के नियम में। तो 10 से बड़ा क्या होता है 11, 11 तो स्वयं 110। 5 का वर्ग कितना, 11 से बड़ा क्या होता है 12, 11 गुणा 12 कितना 132। बात आई समझ में। एक आध और निकाल ले, जैसे 95 है, 5 का वर्ग कितना, 9 से बड़ा क्या होता है 10, 90। तो 5 की आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो भाई, 5 की भी किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हो, ठीक है जी। चीज़ें काम आ जाती हैं, ऐसा नहीं एक चीज़ काम नहीं आएगी। मैं एक सवाल में इसको काम में लूँगा। अगर आपको ये ज्ञान है तो ही सवाल कर पाओगे, नहीं सवाल नहीं होगा। हाँ, यू पुलिस में एक सवाल है, इस उस बात से है कि अगर आपको ये ज्ञान नहीं तो आप सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। हाँ, तो बात समझ में आ गई। तो 5 का क्लियर हो गया, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 36 25 है उसमें उत्तर।
बिल्कुल बना सकता है। देखो ये टॉपिक क्लिष्ट है, ऐसा नहीं कि आसान टॉपिक है, अभी लग रहा होगा आसान, पर हम जैसे जैसे गुजरेंगे उस टॉपिक के अंदर बहुत कुछ सीखेंगे। कितना जोड़ें वर्गमूल बन जाए, कितना घटाएं वर्गमूल बन जाए, कितनी गुणा करें, कितना भाग करें, 6 अंकों की वर्गमूल संख्या, 4 अंकों की वर्गमूल संख्या, है ना। बड़ी बड़ी सवाल आएंगे, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं है। 4 संख्या दे दी, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, लगाते रहो ट्रिक। तो सवाल चैप्टर ठीक है, हाँ बहुत समस्या वाला टॉपिक है, ऐसा नहीं है। और जब उसने स्पेशल दे रखा है वर्गमूल घनमूल का, तो उसमें परिमेय संख्याओं के भी आएंगे और अपरिमेय संख्या भी आएंगी हैं। इसमें 5 का नियम आपको आना चाहिए। दूसरा टाइप है 100 से बड़ी संख्या। हाँ, 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें मात्र 2 सेकंड में। 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग आपको ज्ञात करना है, ठीक है भाई। जैसे मान लो हम देखते हैं ट्रिक के बेस पे 101 है, आपको 101 का वर्ग ज्ञात करना है। तो आपको इसमें ट्रिक क्या अपनानी है मैं आपको बताता हूँ। आपको देखना है ये 100 से कितना बड़ा है, तो आप उसका वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन जब आप वर्ग करें तो जब संख्या कोई 1 आती है तो 0 लगा लें पहले। जैसे आपको पता है कि ये 101 100 से 1 बड़ा है, तो 1 का वर्ग 1 है, तो 0 1 लिखेंगे बाद में। अब ये देखें 100 से कितना बड़ा है ये भाई, आपने क्या काम करा, 101 में 1 का वर्ग करा इसका, तो 1 का वर्ग करा तो 0 1 लिख दिया। अब आप देखेंगे कि भाई ये 100 से कितना बड़ा है 1, तो 101 में फिर 1 जोड़ दो तो कितना है 102, आप यहाँ लिख देंगे। बात आई समझ में। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, क्यों गुणा करो भैया जब ऐसी हो रहा है। 1 102 उत्तर आ गया। जैसे मान लो ये सवाल है, आपको 102 का वर्ग करना है, तो 2 फालतू है ये 100 से, है ना। 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब 2 इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा ये 104 आ जाएगा। मान लो आपको 106 का वर्ग करना है, तो 6 का वर्ग कितना भैया 36, और 106 में 6 जोड़ोगे तो 100। अभी आपने 105 का किया था, है ना, 105 का किया था। अब 5 फालतू है ना ये भाई, 100 से कितना फालतू है 5 का वर्ग कितना 25, और 105 में 5 जोड़ोगे तो ट्रिक से हमने 5 किसे किया था, ये 5 का वर्ग 25 और 10 गुणा 11 110, तो 5 की ट्रिक भी काम कर रही है, 100 की ट्रिक भी काम कर रही है, है ना। और लेते हैं संख्या, ये तो मैं छोटी संख्या ले और थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अगर हमें 100 से ऊपर की संख्या का वर्ग करना है तो कैसे करना है। जैसे 105 का वर्ग करना है, 106 का वर्ग करना क्लियर है। मान लो हमें 111 का वर्ग करना है ना। मान लो हमें 111 का वर्ग करना है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगर आपने 111 का वर्ग करना है तो 100 से कितना फालतू है ये 11 है, तो 11 का वर्ग कितना होता है भैया 21। हाँ से लेके लिखोगे क्या 2 ही संख्या लिखोगे यहाँ पे भाई, 11 फालतू है, 11 का वर्ग 121, 121 के कितना लिखोगे 21, कैरी 1 करोगे। अब 111 में 11 तो जोड़ोगे प्लस 1 भी जोड़ोगे 123। ऐसा खाली बाद में 2 अंक लिखने हैं, जब 2 अंक लिखने हैं तो 1 बचा उसको कैरी कर लो, है ना। हाँ 3 का बनना तो 1 कैरी कर लेंगे। बात आ रही समझ में, 1 कैरी करके आगे जोड़ दो उसमें। हाँ 15 वाले हम 2 कैरी कर लेंगे, ठीक है जी। बात आ रही समझ में। लिखो नेक्स्ट है ये 115 है, मान लो 115 बोला है। 15 का वर्ग कितना होता है 225, 225 का 2 को कैरी कर लो तो 115 है ये 15 और 2, 5 और 5 10 और 2, यही होता है 115 का। ट्रिक भी देख लेंगे भाई, 5 का वर्ग 25, 11 गुणा 12 132, तो वो भी काम कर रही है। जैसे मान लो आपको 112 का वर्ग करना है, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 खाली 44 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, और 112 में आप कितना जोड़ेंगे 12 तो यही है 1,
तो 125 ये हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई? ठीक, सुन लो ध्यान से। 111 का ये है कि 11 फालतू है ये, तो 11 का वर्ग करो तो बेटा 21 लिखना। खाली 121 होता है ना, तो 21 लिखना, एक को कैरी कर लेना, एक हासिल का जोड़ देना आगे। 111, 11 तो फालतू है ही है 100 से, फिर एक जो तुमने कैरी कर रखा वो और जोड़ना है, तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 123 आ जाएगा। ऐसे 115 का है। हमने खाली 2 अंक लिखने हैं बाद में। अगर एक आ रहा है जैसे हमने इसका करा था, 2 का वर्ग कितना होता है? 4, तो 0 हमने अपनी तरफ से लिखा था, क्योंकि हमें 2 अंक लिखने होंगे हमेशा। ये वर्ग की वो है, कंडीशन है। ठीक, ये वजह है। देखो गुणा करना हमेशा आता है। अब सिखाने को मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं सिखा रहा इसमें। वाला 972 का वर्ग करना, क्या जरूरत पड़ी 972? ट्रिक खाम खा के दिमाग खोपड़ी ख़राब करनी है कि नहीं है? अब ट्रिक इतनी है कि ट्रिक ही याद ना रहेंगी। ट्रिक याद नहीं रहती, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। मान लो 206 करना है ना? 206 करना है, करो 206 का। 20 12 36 ऐसे इस ट्रिक काम ना करेगी, ये वाली ट्रिक तो ना काम करेगी। गुणा कर रहे हैं 42 436, ये ट्रिक से कर रहा है इससे ही है। उसकी और ट्रिक है, जैसे मान लो ये है, तुमने 206 का वर्ग करना है, तो इसको छोड़ो अभी। 6 का वर्ग कितना है? 36 है। अब 2 का वर्ग कितना है? 6 दूनी 12 दूनी, यही तो है। एक बार चेक करना, मोबाइल से चेक करो एक बार। चलो यही है, ठीक है ना? तो ट्रिक हो गई भैया। अब ये हवा में ट्रिक है, ठीक है? मैं और दिखाता हूँ तुम्हें करके कलाकारी। मान लो मुझे इसका करना है, 205 का करना है। 5 का वर्ग, 2 का वर्ग, 5 दूनी 10 दूनी, यही है, ठीक है? तो यहाँ एक काम कर जाती चीज़ें सीख लो, क्या दिक्कत है? जहाँ चीज़ काम करिए वहाँ सीख लो, छोटी छोटी संख्या में काम आ जाता है। दोबारा देख लो भाई, 6 का वर्ग कितना, 2 का वर्ग कितना, 6 दूनी 12 दूनी, हर संख्या में ऐसी करना है, ठीक है भाई? और ये इसका बेसिक क्या, इसका बेसिक ये है, मैं बताता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है, इसलिए 2 गुणा कर रहा था मैं, और भी बेसिक नहीं, ये बेसिक है इसका। जैसे 206, इसको लिख दो 200 प्लस 6 का वर्ग कर दो, ठीक है? हाँ, इससे सब हो जाएंगे जो छोटी छोटी संख्या है। बहुत बड़ी संख्या में दिक्कत आएगी। मान लें हाँ 292 लिख दिया, अब 92 का वर्ग कौन करेगा भाई? एक 92 का वर्ग अपना में टेंशन वाली बात हो गई। तो आप छोटी छोटी चीज़ें सीख लो, जो छोटी चीज़ें उन्हें सीख लो कि भाई हाँ मैं आसानी से कर पाएंगे। डिफ़िकल्ट के लिए ट्रिक ना बनती है, और बनती है तो वो और डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है? तो 200 प्लस 6 ये वाली चीज़ काम कर जाती है। जैसे 306 है भाई, 306 है, ये चीज़ काम करे। 6 का वर्ग कितना है? 36। 3 का वर्ग कितना है? 6 तिया 18 दूनी, 6 तिया 18 दूनी 36। एक बार चेक कर लो, यही है हैं? हाँ, इस पे फॉर्मूला ना ये 2ab, ठीक है? हाँ, 2 से 1 का बोला बेटा आपने, 2 से 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 0 1 लिखना होगा, ध्यान रखना। 2 का वर्ग 4, 2 एकम 2 दूनी 4, हाँ हैं? 200 का तो वर्ग कर लो यार। पहली बात तो मैं देखो, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है यहाँ पे, मैं जो संख्या लिख रहा हूँ वो आसपास है ना? मैं बड़ी संख्या नहीं लिख रहा जानबूझ के, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत आएगी तो मैं वर्क करने में, और वो सीखना भी ना है। एक चलता है कैलकुलेशन में डिजिटल सम,
है ना, डिजिट सम होता है। अब उसमें क्या है कि आप कुछ चीज़ें आसान हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ें इतनी मुश्किल हैं कि आप करेंगे पहले तो उनका अभ्यास करो 1 साल, सीख गए, उन्हें अभ्यास में ना आए तो भूल गए। बात आ रही है इसमें समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए जो ट्रिकी ज़माना है वो चला गया है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ नहीं चलती क्योंकि ब्रेन में ही ना रुक पाती, बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें है ना। गुलाम भाग के पेपर ना आते, पेपर आते भाषा के। आगे है हमारा 100 से कम की संख्याओं का वर्ग, 100 से कम की संख्याओं का वर्ग, ठीक है। जैसे 99 का वर्ग करना है तो 9801 ये होता है, 100 से कम की संख्या को जो वर्ग है 9801 होता है। ट्रिक क्या है वो सीख लो भाई, ट्रिक क्या है इसका, ठीक है। ट्रिक देख लो भाई, है ना। अब ये देखो 100 से कितना कम है, यहाँ पे मैंने कम बोला है, पहले मैं 100 से ज़्यादा बता रहा था, अब मैं 100 से कम बता रहा हूँ। तो 100 से कम कितना है 1, तो 1 का वर्ग कर दिया, 1 का वर्ग 1 होता है, 0 की तरफ लगा दिया, और वो जो 1 कम है वही हमने 99 से घटाया है, तो कितना आया 98 यहाँ पर आ गया। ट्रिक क्लियर हुई ना हुई। ऐसा 1 अंक ना लिखते, वर्ग में 2 अंक लिखते हैं हमेशा, तो इसलिए 0 की तरफ लगा देते हैं। एक बार 100 थे 100 से अधिक में यही कहानी है। जैसे मान लो ये साइड 100 से अधिक बता दे एक बार याद रहेगा। जैसे 102 है तो कितना फालतू 2, तो 2 का वर्ग कितना, इसलिए 0 अपनी तरफ लगाएं क्योंकि 1 अंक नहीं लिखना है। अब 102 में 2 जोड़ दो। अब यहाँ पे ये नियम ट्रिक है, यहाँ पे क्यों का जवाब नहीं है, हर बार दो जोड़ना नहीं, जितना डाल दो 2 102 2 से ज़्यादा है ना। हाँ अभी सिखाए तो वो तो 202 वाली में चल रहा था, इसमें भी हो जाएगा करना तो। हाँ अब से ये दोनों चीजें ठीक है। अब सुनो दोबारा से, देखो 98 है, मुझे 98 का वर्ग करना है, एक लाइन के वर्ग करना है, तो 98 100 से कितना कम है 2 कम है, 2 का वर्ग, अब 2 घटा दो, बात आई समझ में। तो एक लाइन में हो रहा है। मान लो मुझे 97 का वर्ग करना है, तो कितना कम है 3, 3 का वर्ग कितना 09, और 97 से 3 गए 94। मान लो मुझे 92 का वर्ग करना है, तो कितना कम है 8, 8 का वर्ग 64, और 8 गए इसमें से तो 12 में फट गए, ठीक। मान लो मुझे 95 का वर्ग करना है, तो 5 की ट्रिक भी काम करती है, इसे भी देख लो 25 हो गया जी, 5 घटाओगे तो 90। बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मान लो आप कह रहे हैं 20 में ट्रिक लगाओ, क्या फ़ायदा 20 में ट्रिक लगा रहे हो, 25 30 तक के वर्ग तो याद रहने चाहिए। अगर आप कंपटीशन में हैं और आपको 30 तक के वर्ग ना पता तो फिर आप तो बेकार हैं, है ना। 30 तक के वर्ग तो सबको पता रहने चाहिए भाई, 32 का भी पता रहना चाहिए, 1024। हाँ सबसे छोटी वर्गमूल संख्या है वो, 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी वर्गमूल संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी ये है 9801। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, 9 की आवर्ती। जब 9 की आवर्ती हो, है ना, जब 9 की आवर्ती हो, जब 9 की आवर्ती हो रही तब क्या करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 99 है, इसका वर्ग मैंने कितना बताया आपको, याद रहना चाहिए। 9 की आवर्ती वाला नियम यह है कि ये 9 कितनी यहाँ पे 2, तो 1 लिखो, 1 9 के लिए 8 लिखो, ठीक है। बात आ रही समझ में, जितनी 9 यहाँ उतनी 0, 1 ही 9 तो 1 ही 0, और बाद में 1 अपनी ओर से चिपकाना है। दोबारा समझ लो, मान लो ये है
कितनी 9 है यहाँ पे? 3। एक कम करोगे तो 2 9 लिखोगे, एक 8 लिखना है, तीसरे के लिए एक 8 लिखना है, खाली 8 एक ही लिखना है। अब जो 2 9 है तो 2 0, एक चिपका दो अपनी ओर से। मान लो ये 4 9 है, इनका आपको वर्क करना है, तो पहले आप 3 9 लिखेंगे, 3 9 लिखेंगे, एक कम करेंगे, पहले तो 8 लिखेंगे खाली, है ना, 3 है, 3 लिखा है तो 3 0 और एक अपने चुपाएंगे। एक और कर लो, मान लो ये लास्ट है, 5 9 लिख दी हमने यहाँ पे, तो आपको 4 9 लिखने होंगी, तो 4 9 लिख दें आप। 8 तो एक ही लिखना है, जब 4 9 है तो 4 ही 0 लिखनी है। ये 9 की आवर्ती वाला है, ट्रिक है ना। इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है भाई? ये सवाल है। हैं? देखो भाई, अब इस पर सवाल करने के लिए आपको घबराना नहीं है कि क्या दे रहा भला, कुछ भला नहीं है, नियम है, नियम सीख लो भाई। मान लो आपको 111 का वर्ग करना है ना, तो आपको क्या करना है 111 के वर्ग में 1 2, फिर दोबारा फ्लोर जाना है 2 1। जैसे मान लो आपने 11 का वर्ग करा, हाँ 11 का वर्ग करा, तो कितने 2 हैं ये, तो 1 2, फिर लास्ट में लौटोगे तो 1 से लौटोगे, 2 के तुरंत बाद 1 आता है। जैसे आप कितने 3 है, तो 1 2 3 है, तो 1 2 3, फिर लास्ट कैसे करोगे अंत में, फिर 2 1 करोगे, लौटोगे ना 1 से अंतर से। जैसे मान लो ये है 1 2 3 4, फिर अगर लौटना है तो 4 के बाद क्या आता है 3 2 1। अगर आपको ये संख्या दे रखी इस तरह से 1 2 3 4 5, लौटो कैसे 4 3 2 1। बात है कि समझ में भाई? तो ये तरीका है लौटने का इसमें। अगर आपको ये वाले रिपीटेशन है, एक वाली आवर्ती है, तो एक वाली आवर्ती की ट्रिक क्या करनी है, उसका नियम ये है। अब आपको ये जोड़ने हैं, है ना। अब आप जब वर्गमूल से बाहर निकलेंगे तो आपको पता है ये 11 आएगा बाहर, ये 111 आएगा, ये एक और 1 आएगा, इसमें एक और 11 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपको ट्रिक समझ रखिए। 5 है यहाँ पे, ये भाई शुरू में कितने हैं, ये 5 है, तो 5 लिख दो, 1 1 1 1 1। यहाँ पे कितने 4 हैं, तो 4 लिख दो। आपने बचपन में ऐसे जोड़े होंगे, है ना, बचपन में आपने ऐसे जोड़े होंगे, ठीक है ना। ये 4, ये 4, ये 3, ठीक है जी। तो 1 की आवर्ती है इसमें। अगर जब 1 की आवर्ती हो तो वर्ग कैसे करना है वो जान लो। 1 की आवर्ती वर्ग का मतलब ये है कि जितना 1 लिखा हुआ उतने गिनती लिख दो सीधा, 1 2 3 4, फिर लौट जाओ 1 कम करके 3 2 1, ठीक जी। हाँ, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में। तो पेपर में सवाल आ गया, अगर आपको ये ज्ञान ना हो तो नहीं कर पाओगे, और वो आपके ज्ञान से पेपर में सवाल देगा। ये ना कि 57.25 की गुणा करवा रहा है, वो कैलकुलेशन है, ऐसा सवाल नहीं देगा, ठीक है। अगर करवा भी रहा तो बता देंगे। पहली बात तो हर संख्या परफेक्ट ना होती है।
एक शब्द होता है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, इसका मतलब क्या होता है? है ना, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब यह है कि अगर आपने अंडर रूट लगा दिया तो तमीज से बाहर आ जाए। जैसे 16 है आराम से बाहर आ जाएगा, है ना, इज्जत के साथ बाहर आएगा। लेकिन अगर मान लो तुमने यहाँ पे 20 कर दिया तो कटपिट के बाहर आएगा। ये 2 रूट 5 आ गया, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है कि भैया जो आराम से अंडर रूट लगाने दो तुम उसे बाहर आ जाए, सम्मान के साथ में आ जाए, और जो अंडर रूट रह जाए ना निकल पाए सही से तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्ण वर्ग संख्याओं से पूछे जाते हैं सवाल। जैसे सवाल क्या आएगा, सवाल ये है 120 से 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? गिर मत लगी हो ना कभी, 121 और 144 है ना। ठीक। दूसरा सवाल मेरा 50 और 1000 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं? ठीक है, क्या आया? लेकिन यह है कि भाई जब बड़ा गैप हो तब क्या करोगे, तब तो आपको ट्रिक पे आना पड़ेगा। ट्रिक क्या है वो सीख लो भाई। देखो होता क्या है, ये 120 है और ये 300 है, ना तो ये पूर्ण वर्ग है ना ये पूर्ण वर्ग है। पहली बात तो ये, इन दोनों में से कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप जानते हो 11 का वर्ग 121 होता है, तो 11 है। और आप वर्ग पता आपको छोटी संख्या है, 17 का वर्ग होता है भैया 18 का 324 होता है। 18 का 324 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 का होता है भैया और 11 का होता है। ये संख्या पूर्ण वर्ग है, यानी 120 के बाद में 121 है पूर्ण वर्ग, फिर 121 के बाद आएगा 144, क्योंकि 12 का होगा और बीच में कोई संख्या नहीं है। यानी ये संख्या 121 के बाद 144 का गैप आ रहा है, फिर 169 आ रहा है। यानी संख्याओं के वर्ग करोगे तो उनकी जो निकल कर आएगा प्राप्तांक जो होगा वही पूर्ण वर्ग होगा। जैसे आपने 11 का वर्ग करा है तो 121 आया होगा, 11 के बाद 12 आता है 144 आया होगा, 13 के बाद 169 आया होगा। तो ये जो संख्या हैं ये पूर्ण वर्ग हैं। और 121 के बाद 124 भी आ रहा होगा, 25 भी आ रहा होगा, यहाँ और भी आ रहे होंगे, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। तो हमें यही काउंट करना है ये कितने हैं। इसे काउंट करने के लिए हम इनको देख लेंगे भाई 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 संख्या हो गई। लेकिन इसका ट्रिक क्या है, लॉजिक क्या हो समझ लो। पहला नंबर 11 है, लास्ट नंबर क्या है, क्योंकि 289 का 17 हो गया, 121 का 11 हो गया। फॉर्मूला क्या है वो समझ लो भाई, पदों की संख्या, ये समझना जरूरी है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने का तरीका है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस +1। हमेशा यही फॉलो करना है। और सब चीज़ धोखा दे जाती है, बच्चे पहले इसमें भाग कर लेते हैं, फिर इसमें भाग कर लेते हैं, फिर घटा देते हैं, वो धोखा है। ठीक है ना, उसमें उत्तर गलत आ जाते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ 100% एक्यूरेसी आएगी। एक कितना अंतर है भाई ना, एक का अंतर है 6 और 1 7 उत्तर आ गया। ठीक है,
अब हम 50 और 1000 का निकालेंगे। पहले आप ये नोट कर लो, 120 300 वाला, फिर 50 और 1000 का निकालते हैं। अंतर समान हो कहीं भी। और खासियत इसकी है कि बीच में से भी काम कर जाता है। अगर 50 और 1000 के बीच हमें जाना है तो 50 के बाद कौन सी संख्या होगी भी पता आपको? 64 है, यानी 8 है नंबर। 1000 के पहले कौन सा होगा भाई? 961 होता है। देखो अभी तुम्हें ये भी समस्या आ रही है, बच्चों को नंबर की समस्या है, बहुतों को वर्ग याद नहीं है। ये हम आपको कल बताएंगे कि आप कैसे पता करें कि इससे पहला वाला नंबर कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इसके बाद कौन सी होगी। इसके लिए आपको कल का इंतजार करना होगा, ठीक है ना। कल बता देंगे ये वाली बात, क्योंकि यहाँ छोटा नंबर है, नंबर ज़्यादा बड़े आ गए तब कैसे करोगे, ठीक है, तब बता देंगे। तो पहला नंबर 8 है, ये किसका? 31 का भाई, ठीक है। पहली बात तो कल जब आप क्लास में बैठे हैं तो मुंह मुझे तभी दिखाएं जब तुम्हारे 1 से 30 तक के वर्ग याद हों, है ना। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो 1 से 30 तक का वर्ग करके याद ना बैठा हो। हाँ मैं सुनूंगा, ठीक। लास्ट पद क्या है? 31, फर्स्ट क्या है? 8, डिफरेंस तो एक के ही आना है। 11 में 60 गए 23, 24 आ गया भाई, ठीक। हाँ बेटा देखो, हाँ इनमें असल में क्या है, नंबर लगातार, जैसे 64 है ना, फिर 9 आता है इसके बाद में, तो 1 के डिफरेंस है। 9 का वर्ग 81, फिर 10 का कितना है? 100। तो ये जो संख्या है सब पूर्ण वर्ग है, और यहाँ पर हम गिनती देख रहे हैं लगातार है, इसलिए डिफरेंस 1 का ही है इनमें। वजह ये है। अगर ये सवाल है तो इसमें तो 1 का अंतर है, ऐसे सवालों में तो 1 का अंतर है, इसमें कोई सोचने वाली बात ना है। हाँ आज ये ज़्यादा परेशान है।